This video is only going to be for you if you are confused on Amazon with various terms. बहुत सारे टर्म्स होते हैं Amazon पे, बहुत लोग बहुत चीज़ों को बहुत डिफरेंशिएट करते हैं एंड इसीलिए जब हम कॉमन चीज़ें नहीं समझ पाते there becomes a big problem on Amazon. Today I'm going to discuss with you a lot of terminologies exactly किस चीज़ को क्या बोलते हैं और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. It's a very interesting video. If you are a new seller, old seller, or if you are a seasoned seller, this is very important because when you talk to somebody and you don't communicate in the same language, most people do not get the output that you are looking for. So let's get started without a further delay. The first term is called as cataloging. तो cataloging, SEO इन और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं कैटलॉगिंग की. कैटलॉगिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है अमेजोन पे, मैं सिर्फ उसकी एक लिस्टिंग क्रिएट कर दूंगा जिसमें ये प्रोडक्ट क्या करता है डिस्क्राइब कर दूंगा प्रोडक्ट को, उसकी लिस्टिंग्स में टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और अच्छी खासी इमेजेस मैंने डाल दी. उसको हम कहते हैं कैटलॉगिंग. इसको हम कहते हैं बेसिक कैटलॉगिंग. कैटलॉगिंग एसईओ काफ़ी अलग होता है. ठीक है, एसईओ बोल दो या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बोल दो, ये दोनों एक ही टर्म होता है. कैटलॉगिंग मतलब सिर्फ अपनी लिस्टिंग्स को प्रॉपरली आपको लिस्ट करना है. इसमें कीवर्ड रिसर्च ये सब चीज़ें कुछ नहीं आती, खाली प्रोडक्ट करता क्या है और वो प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी क्या है, बस उसको हम लोग पोर्ट्रे करते हैं. सेकेंड टर्म होता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन या आप कह लो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आप किसी को बोलते हो कि मुझे एसईओ कराना है, मुझे कोई लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करानी है, इसका मतलब लिटरली इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम. आपकी जो एजेंसी है, जो पर्सन होगा, वो जाएगा, वो हर एक कॉम्पिटिटर्स को पकड़ेगा, जो टॉप कॉम्पिटिटर्स आपकी नीश में, अंडरस्टैंड करेगा और रिवर्स इंजीनियर करेगा कौन सी कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली पूरी एक लिस्ट बनाएगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा, कीवर्ड्स की पूरी ऑप्टिमाइजेशन बनाएगा और वो लिस्ट को लेके आपकी लिस्ट में वापस रिक्रिएट करेगा इतनी स्ट्रैटेजिकली विद ऑल द कीवर्ड्स कि आपके प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली पेज 1 पे कैसे आ सकता है, आपकी एडवर्टाइजिंग कैसे बेटर हो सकती है वो कीवर्ड्स के साथ. ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के वो एसईओ करता है और वो एसईओ होने के बाद वो चेक करता है क्या वो लिस्टिंग्स में वो कीवर्ड्स का इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम. सो जो कैटलॉगिंग होती है वो बहुत बेसिक होती है, कोई भी कर सकता है, जस्ट कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ थिंग. जब हम एसईओ की बात करते हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम. इससे आपकी लिटरली ऑर्गेनिक सेल्स ब्लास्ट हो सकती है, आपकी एड्स अच्छी परफॉर्म कर सकती है एंड इट्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ गेम. सो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई है, एसईओ एंड कैटलॉगिंग. सेकंड कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ एकॉस और टैकोस. ये दोनों का टर्म्स का मतलब क्या होता है. अब एकॉस का मतलब फॉर्मूला समझ लेते हैं पहले. कितना हमने एडवर्टाइजिंग में खर्चा किया और कितना हमको एडवर्टाइजिंग में सेल्स आया. इसका मतलब सिंपल हो गया कि खर्चा मैंने कितना किया एड्स में और खर्चा के सामने मुझे सेल्स कितना है. इसको हम कहते हैं ACOS, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स. दूसरा टर्म होता है जिसको हम कहते हैं टैकोस, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसका मतलब होता है टोटल मैंने खर्चा कितना किया एड्स में और मुझे टोटल सेल्स कितनी आई. तो टोटल स्पेंड डिवाइड बाय टोटल सेल्स. इसमें एडवर्टाइजिंग सेल्स नहीं आ रही है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आ गई. अब इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि बहुत सारे लोग सिर्फ एकॉस देखते हैं. अब अगर आप सिर्फ एकॉस देख रहे हो तो आप एक रॉन्ग साइकिल पे चल रहे हो, बिकॉज जितनी बार आप एड्स रन करोगे उतना ही आपका ऑर्गेनिक सेल्स भी इंप्रूव होगा. अगर आपको मुझ पर बिलीव नहीं होता है तो आप आपकी एड्स बंद कर लो और 7 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा कि आपकी सेल्स डिक्लाइन होने लग जाएगी ऑर्गेनिकली भी. तो ऑफकोर्स एडवर्टाइजिंग अफेक्ट्स योर ऑर्गेनिक सेल्स. तो अगर हम एडवर्टाइजिंग में अगर एकॉस कम करने जाएंगे बार तो हमारी ऑर्गेनिक सेल्स भी डाउन हो जाएगी. तो हमको फोकस ये करना है कि हमारा जो टैकोस होता है, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो मेंटेन होना चाहिए. अगर वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही और एकॉस हाई भी जा रहा है तो वो भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल में होता है. तो दो मेट्रिक बताया मैंने एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एकॉस और टैकोस. एक और मेट्रिक होता है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, CPC. इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लिक की कॉस्ट कितनी रुपीज़ है मार्केट में. अगर मुझे पेज 1 पे आना है तो वो कीवर्ड के लिए कॉस्ट पर क्लिक कितना है, और वो हर कीवर्ड के लिए अलग होता है. जितना हाई वॉल्यूम कीवर्ड है उतना ज़्यादा कंपटीशन है, उसकी कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा होती है. और एक और इसमें एक्सेप्शन है, अगर आप फैशन इंडस्ट्री में डील करते हो, शूज़, क्लोथिंग, कर्टन्स, ऐसे टाइप की जो बहुत फैशनेबल चीज़ें होती है, उसके अंदर कॉस्ट पर क्लिक हमेशा कम होता है, बट उसके अंदर कन्वर्जन भी कम आता है बिकॉज वो फैशन चीज़ें होती है. पीपल ब्राउज थ्रू, वो बहुत सारे लोग विंडो शॉप होते हैं फिर वो बाय करते हैं.
अब हम बात करते हैं दूसरे मेट्रिक्स की। इसका मेट्रिक का नाम होता है मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग मतलब क्या होता है, तो हमने पहले डिस्कस किया था एसईओ, कैटलॉग, अब हम डिस्कस करते हैं मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज भी एक पार्ट ही है लिस्टिंग का। मर्चेंडाइजिंग बेसिकली ऐसा होता है कि हम जो मेन इमेज जो होती है उसको हम चेंज करते हैं। मर्चेंडाइजिंग में ऐसा होता है कि हमारी ओल्ड इमेज जो मेन इमेज होती है और हमारी जो नई इमेज होती है उस चीज़ को हम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट। अगर आपको एक वीडियो देखना है बेसिकली ये कैसे क्या होता है, आप एक्चुअली लिंक पे क्लिक कर सकते हो ऊपर और आप एक स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मेरी टीम ने बताया एग्जैक्टली मर्चेंडाइजिंग में बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस क्या होती है। सो आइडिया पर मर्चेंडाइज का ये होता है कि हम कैसे हमारी जो मेन इमेज है उसको डिफ्रेंशिएट करें पूरे कॉम्पिटिशन से, और उसमें हम एग्जैक्टली दिखाते हैं कि वो प्रोडक्ट में क्या मिलता है, पूरी वैल्यू प्रोपोजिशन। इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम। द एंटायर गोल ऑफ मर्चेंडाइजिंग इज टू चेंज दैट वन इमेज एंड मेक इट सो गुड एंड सो अपीलिंग कि हमारा जो क्लिक्स आते हैं वो डबल ट्रिपल हो जाए विदाउट स्पेंडिंग मोर ऑन एड्स। सो इसको हम कहते हैं मर्चेंडाइजिंग। अब हम बात करते हैं यूनिट सेशन परसेंटेज के बारे में। यूनिट सेशन परसेंटेज, अगर आप बिजनेस रिपोर्ट में जाओगे अमेजोन पे, उसमें आपको एक कॉलम मिल जाएगा यूनिट सेशन परसेंटेज। उसका मतलब होता है कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन आ रहा है आपको पर लिस्टिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 लोग मेरी लिस्टिंग पे आ रहे हैं और 10% का यूनिट सेशन परसेंटेज है, इसका मतलब 100 में से 10 लोग मेरे प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ई कॉस्ट बहुत ऊपर है और आपकी सेल्स उस लेवल पे आ नहीं रही है तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका यूनिट सेशन परसेंटेज क्या है। अगर आपका कन्वर्जन सही नहीं है, इसका मतलब आपका ऑफर, आपका प्राइसिंग, आपके रिव्यूज़, इन तीनों में कहीं प्रॉब्लम है, राइट। तो कन्वर्जन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। इसको हम कहते हैं यूनिट सेशन परसेंटेज। कहाँ मिलेगा आपको? बिजनेस रिपोर्ट में। इन वन कॉलम यू कैन जस्ट सी यूनिट सेशन परसेंटेज एंड इट हैज़ टू बी द प्राइमरी मेट्रिक। अगर आपकी सेल्स इंप्रूव करनी है, आप 1% कन्वर्जन इंप्रूव करो, आपका 20% सेल्स इंप्रूव हो जाएगी। एंड दैट इज सो इंपॉर्टेंट, राइट। यूनिट सेशन परसेंटेज, अगेन राइट इट डाउन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड इज सेशंस। ओके, सेशंस का मतलब क्या होता है कि कितने लोग मेरे पेज पे आ रहे हैं, मतलब मेरी लिस्टिंग पे आ रहे हैं। जितने ज़्यादा सेशंस उतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। कभी बहुत सारे सेल्स हमें बोलते हैं, राइट, कि सेल्स बढ़ नहीं रही, तो आपको दो चीज़ चेक करनी है, क्या आपकी ट्रैफिक कम हुई है कि आपकी कन्वर्जन कम हुई है। कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, उसको कहते हैं यूनिट सेशन परसेंटेज। अगर वो कम हुई है इसका मतलब लोग तो बढ़िया आ रहे हैं बट वो बाय नहीं कर रहे। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लिस्टिंग पे तो आ रहे हैं, बाय नहीं कर रहे, मतलब इमेजेस, प्राइसिंग, रिव्यूज़, ये 3 चीज़ों को चेक करना है। दूसरा, अब हम बात करते हैं ट्रैफिक। अगर आप देखते हो कि मेरी आज सेल नहीं आ रही है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको चेक करें सेशंस। सेशंस आपके बढ़ रहे कि नहीं, मतलब अगर विजिटर्स ही नहीं बढ़ रहे या विजिटर्स कम हो चुके हैं, इसका मतलब आपके पास एड्स या एड्स से आप आप ला नहीं रहे हो, तो आपको एड्स से इंप्रूवमेंट करनी है। तो सेशंस देखना है, इससे मालूम पड़ेगा आपको डेली बेसिस पे कितने लोग आपकी लिस्टिंग्स पे आ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक। फिर एक मेट्रिक होता है, इसका हम कहते हैं रिफंड्स। तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब कितनी मिनट टोटल सेल्स की माइनस रिटर्न्स। तो रिटर्न्स का परसेंटेज क्या होता है? तो काफ़ी लोग रिटर्न्स देखते हैं लेकिन परसेंटेज में ही देखते हैं, 10% है, 15%, 20% है। तो हम इसको कहते हैं रिफंड परसेंटेज। द नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज LTV, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। अगर आप FMCG में डील कर रहे हो, फूड आइटम्स में डील कर रहे हो, सोप्स में, जो भी चीज़ रिकरिंग होती है नेचर में, जो एक कस्टमर बार बार बाय करता है, परफ्यूम्स में, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर का मतलब ये होता है कि एक आदमी या एक पर्सन जो हम में से बाय करता है वो कितनी टाइम पूरी लाइफ में से बाय करेगा। अगर आप एग्जांपल देखोगे, अगर टूथपेस्ट देख लो, लेट्स से पेप्सोडेंट, कोई भी आदमी जो पेप्सोडेंट फर्स्ट टाइम बाय करता है वो ऑलमोस्ट पूरी लाइफ में 100 से ऊपर बार बाय करता है। नाउ इमेजिन करो, एक कस्टमर, एक पेप्सोडेंट है, उसके पास 100 रुपीज़, लेट्स से वो एक कस्टमर को के ऊपर उसको फर्स्ट परचेज, एक बार परचेज करते हैं उसको 10 रुपया मिलता है, ओनली 10 रुपीज़, लेट्स इमेजिन। और वो कस्टमर पूरी लाइफ में 100 बार वो प्रोडक्ट बाय करता है एक बार बाय करने के बाद। सो 100 into 10 इज हाउ मच? 1000 रुपीज़। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, खाली रफ 1000 रुपये का प्रॉफिट देता है एक कस्टमर उनको। और लेट्स से वो टूथपेस्ट आता है लेट्स से 30 रुपीज़ का। इमेजिन करो अगर कोई पेप्सोडेंट को जाके बोले कि मैं आपको 300 रुपीज़ चार्ज करूंगा एक कस्टमर लेने के लिए, तो क्या पेप्सोडेंट उसके लिए रेडी होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली रेडी होगा, बिकॉज उसको पता है कि एक बार मैंने वो कस्टमर को एक्वायर कर लिया, वो मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट देने वाला है थ्रू माई डेटा, और मुझे इसको 300 रुपये देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मुझे 700 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है, बट अभी नहीं हो सकता है इतने टाइम में। तो दैट इज हाउ द कोलगेट एंड एवी। तो फर्स्ट परचेज इज नॉट
प्रॉफिटेबल, वो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं वो उनको एक्वायर करने के लिए, बिकॉज उनको पता है एक बार मैंने एक्वायर कर लिया ये कस्टमर लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेगा, ऑलमोस्ट लाइक 100-200 बार तो परचेज कर ही लेगा. सो दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज लाइफ टाइम वैल्यू. आप भी चेक कर सकते हो लाइफ टाइम वैल्यू. ब्रांड एनालिटिक्स में जाओ एंड यू कैन गो विद रिपीट परचेजेस टैब. यहाँ पे आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है कस्टमर की, कितने रिपीट परचेजेस आ रहे हैं आपको, एंड इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म है, सस्टेनेबल है कि नहीं है. अगर आप FMCG में प्रोडक्ट में डील करते हो रिपीट परचेजेस में, देन इट एटलीस्ट हैव टू बी 20% और 30% रिपीट रेशियो. अदरवाइज आप ब्रांड बिल्ड नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पैसा वेस्ट कर रहे हो, एंड यू नीड टू इम्प्रूव द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग साइड ऑफ योर प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द क्वालिटी. एंड लास्ट मेट्रिक इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेल्स. ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि मुझे अमेजोन पे विदाउट एड्स कितनी सेल्स आ रही है, और इनऑर्गेनिक मतलब एडवर्टाइजिंग से कितनी सेल आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 लाख रुपीज़ की सेल्स आ रही है टोटल अमेजोन पे, और मैं अमेजोन एड्स में जाके देखूंगा कि मुझे 50,000 रुपीज़ अमेजोन एड से आ रही है, तो उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग सेल्स, कि एड सेल इनऑर्गेनिक सेल्स कहते हैं हम इसे. और ऑर्गेनिक सेल्स कितना हो गया? टोटल सेल्स माइनस एडवर्टाइजिंग सेल्स, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सेल्स. अल्टीमेटली आपको अमेजोन पे या कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको दोनों का रेशियो मेंटेन होना चाहिए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो जितना आप ऑर्गेनिकली ग्रो होंगे उतना आपके लिए सस्टेनेबल भी है. ऐसा नहीं कि एड्स नहीं होनी चाहिए. एक हेल्दी रेशियो बार बार मुझे लोग पूछते हैं क्या होना चाहिए. मेरे हिसाब से 60-40 होना चाहिए. 60 कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक, 40 कम्स फ्रॉम एड. और ये तभी होगा जब आपका एक ब्रांड धीरे धीरे बिल्ड होते जाता है. अगर आपका ब्रांड बिल्डिंग सही से नहीं किया है, आपने SEO सही से नहीं है, कुछ भी सही से नहीं की है, देन द बिगेस्ट प्रॉब्लम विल बी कि आपकी ऑर्गेनिक सेल्स कम होगी और एडवर्टाइजिंग सेल्स ज़्यादा होगी, और वो आगे जाके आपको दिक्कत कर सकता है. लास्ट एंड द फाइनल पीस ऑफ द गेम इज कॉल्ड एज A+ प्रीमियम. A+ प्रीमियम सिंपल क्या होता है? अगर आप अमेजोन पे जाओगे नीचे आपके प्रोडक्ट के नीचे, वहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज A+ प्रीमियम, जहाँ पर आपको ब्रांड स्टोरी मिलती है, खुद की ब्रांड की स्टोरी डाल सकते हो. आप आपके A+ के अंदर वीडियोस डाल सकते हो, आपके इंस्टाग्राम के कराउजल्स डाल सकते हो, आप आपके दूसरे प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हो इन द A+ प्रीमियम सेक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. A+ अलग होता है, A+ प्रीमियम अलग होता है. A+ में आपको नॉर्मल चीज़ें मिलती है, इसमें कोई ब्रांड स्टोरी नहीं होती, कोई वीडियो डाल नहीं सकते, कोई इंस्टाग्राम जैसे कराउजल नहीं हो सकता. बट प्रीमियम A+ में ये सारी चीज़ें मिलती है, प्लस वो मोबाइल ऑप्टिमाइज भी होता है, एंड इट इज़ मच लार्जर देन द ओरिजिनल A+. So very important key metric to understand, and this is it. And there are hundreds of other metrics जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, जिसकी ज़रूरत अभी आपको नहीं है. बट एज अ बिगनर, एडवांस और इवन प्रीमियम सेलर्स ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. कैटलॉगिंग, SEO, PPC, टैकोस, ACOS, प्रीमियम A+, inorganic, organic sales, unit session percentage, and sessions. This is something that you will need to know in and out, because that is exactly where the business is made. And when you understand this, then your game will change. Alright, this is exactly what it is from this video. If you love this video, give me a thumbs up and comment below if you want me to make a video on any other topic. Alright, that's it from this side, and I'll see you again.